नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी आशियाना विजिटिंग स्टूडियो से। हमारा यात्रा का ग्रुप है वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट को देखने की अभिलाषा लेकर आज चित्तौड़गढ़ पहुंचा है। यह है हमारी यात्रा की बस है जिससे हम यात्रा कर रहे हैं। लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर एक पठारी भूमि पर यह किला स्थित है। वहाँ से ये नीचे का दृश्य है, नयनाभिराम दृश्य। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान वीरों की क्रीड़ा भूमि रहा है और उसमें चित्तौड़गढ़ का अपना विशिष्ट स्थान है। चित्तौड़ का विशाल शौर्य और बलिदान का प्रतीक दुर्ग आज भी अपने प्राचीन कृत्यों की गौरवपूर्ण स्मृति को हृदय में छिपाए देश के सच्चे सपूतों को देश प्रेम व त्याग की प्रेरणा देता है और उसका चप्पा चप्पा बताता है इतिहास। प्रताप के देश प्रेम का, कुंभा के शौर्य का, रानी पद्मिनी के जौहर का, अमीर के हट का, गोरा बादल के बलिदान का और सुनाता है एक कहानी माँ के बलिदान की, निष्ठा और त्याग की, जिसका सारी दुनिया के इतिहास में ढूंढने पर भी ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता जैसा माँ पन्नाधाय ने उदाहरण पेश किया। यह एक शिलापट है। इस शिलापट पर उत्कीर्ण है कि 16 सितंबर 2013 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विशाल आयोजन करके और इसको विश्व विरासत घोषित किया गया और इसका एक फोर्ट है वो हकदार भी है। चारों ओर का ये दृश्य है। हम सबसे पहले पहुंचते हैं कुंभ स्वामी मंदिर, जो मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा कुंभा, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1449 ईस्वी में करवाया था और गगनचुंबी शिखर, विशाल कलात्मक मंडप व प्रदक्षिणा वाला यह मंदिर इंडो आर्यन स्थापत्य कला का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। महाराणा कुंभा ने इस जैसे दो और मंदिर कुंभ स्वामी मंदिर के नाम से बनवाए हैं। एक मंदिर कुंभलगढ़ में है और दूसरा अचलगढ़ में। इसमें भगवान विष्णु की जो वराह अवतार है उसकी मूर्ति है और मूर्तियों की यहाँ कोई कमी नहीं है। पूरा परिक्रमा मार्ग है वह उत्कीर्ण की हुई मूर्तियों से भरा हुआ है। प्रत्येक खंभा अनेकों मूर्तियों को अपने में समाये हुए हैं। ऊपर की छत है वो भी बड़ी कलात्मक है और परिक्रमा मार्ग के ये खंभे हैं। हमारा यात्रा का ग्रुप चारों ओर घूम फिर कर इस विशालकाय मंदिर के दर्शन कर रहा है। लगता है जैसे प्रत्येक पत्थर गीत गा रहा हो। मित्रों, वो समय है जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था वो मशीनी युग नहीं था और कारीगर छेनी हथौड़ी की मदद से ही इन पत्थरों पर अपनी तक्षण कला का नमूना पेश करते थे। नमन करता हूँ मैं उन महान कारीगरों को, शिल्पकारों को, जिन्होंने इतने सुंदर रूप में पत्थरों को गढ़कर इस मंदिर में लगाए हैं। और वो मसाला भी कैसा होगा जिनसे ये पत्थरों को आपस में जोड़ा गया होगा और वो जुड़ाव आज तक ख़त्म नहीं हुआ। बहुत अच्छी स्थिति में, वेल पोजीशन में है ये मंदिर और नियमित रूप से यहाँ सेवा पूजा भी हो रही है। जो मंदिर की सेविका है उससे साथ आए बच्चों ने काफ़ी प्रश्न पूछे। उन्होंने हर प्रश्न का जितना उनको नॉलेज था उसके हिसाब से जवाब भी दिया। ये एक नीचे लगी हुई सीढ़ी है पत्थर की, चिकनी हो गई है। मैंने अपना पैर रखा, गड्ढा पड़ गया इसमें, तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मंदिर कितना प्राचीन होगा, क्योंकि न जाने कितने यात्री इस शिला पर पैर रखकर आगे बढ़े होंगे और उनके पैरों की रगड़ से ये पत्थर है वो घिस गया है। ये सामने से मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ इस मंदिर का। बलवा पत्थर से बना हुआ है ये मंदिर। सामने ये एक छतरी है, यह भी बड़ी कलात्मक छतरी है। लंबा चौड़ा परिसर है मंदिर का और चारों ओर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बहुत उपयुक्त स्थल है ये। यह मंदिर का वैभव
स्वाभिमान से सर उठाए खड़ा है। चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित ये कुंभ स्वामी का मंदिर। मित्रों, ये दूसरा मंदिर है। इसको मीराबाई का मंदिर कहा जाता है। यह कुंभ स्वामी मंदिर के पास ही स्थित है। इसके सामने भी एक छतरी है। जैसा कि आप जानते हैं, मेड़ता की बेटी थी मीराबाई और चित्तौड़गढ़ राजघराने में उसकी शादी हुई थी, तो उसके लिए भगवान कृष्ण का ये मंदिर बनवाया गया किले में ही। ये एक और मंदिर है जिसको कालिका माता मंदिर कहा जाता है। बंदरों की उपस्थिति खूब है यहाँ, और ऊपर से मैं नीचे का ये आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। काफ़ी अप है मंदिर, खूब सारी सीढ़ियाँ पार कर ऊपर जाया जा सकता है। इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर पहले भगवान सूर्य का मंदिर था, सूर्य मंदिर था। कुछ इस तरह के प्रमाण भी मिले हैं, और बाद में मुगलों ने इसमें तोड़ फोड़ की। ये बहुत सारे शिवलिंग भी वहाँ उपस्थित हैं। तो मैं बता रहा था कि मुगलों ने वहाँ काफ़ी तोड़ फोड़ की, उससे जो मूर्ति थी सूर्य भगवान की उसको खंडित कर दिया। कालांतर में यहाँ पर माँ कालिका की मूर्ति स्थापित करके इसको कालिका माता का नाम दिया गया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ये साथ आई हुई माता बहनें हैं, वो भजन गा रही है और भजन गा करके आनंद की प्राप्ति कर रही है। आनंद किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है। तो हमारी हंसते गाते ये यात्रा आगे बढ़ रही है। यह मंदिर भी लगभग देखने में कुंभ स्वामी मंदिर जैसा ही है, उसी तरह की कारीगरी है पत्थरों पर, और उतना ही प्राचीन लगता है। ये माँ कालिका की कुछ तस्वीरें एक कॉर्नर में रखी हुई है। मुख्य मंडप है जहाँ माँ कालिका की मूर्ति विराजमान है, वो अलग है। उसमें वर्तमान में पुजारी जी माँ कालिका को भोग लगा रहे हैं। ये मंडप है, माँ कालिका को शराब का भोग लगाया जाता है। ये एक और दर्शनीय स्थल जिसको गोमुख कहा जाता है। यहाँ पर चट्टान से पानी रिस करके गाय के मुंह से बाहर की ओर निकलता है। गाय का मुंह पत्थर का है और उससे अनवरत झरना बहता रहता है। ये झील है, बड़ी ही सुंदर और साफ पानी की झील है। यहाँ पर मेला भी बढ़ता है शिवरात्रि को, और यहाँ शिव पूजन के लिए भक्तगण आते भी हैं और इस झील में स्नान करते हैं। हमने भी नीचे जा कर के और शिव जी का अभिषेक किया। कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है और घुटनों तक के पानी में खड़ा होकर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। यहाँ पूरा शिव परिवार उपस्थित है। अंदर पंडित जी है, वो पूजा करवा देते हैं। ये बंदरों का जमावड़ा, मनुष्य से नज़दीकी होने के कारण यहाँ के बंदर डरते भी नहीं हैं। हाथ में कुछ मोबाइल हो, कैमरा हो या कोई थैली हो खाने पीने की, तो ये छीन भी लेते हैं। यात्री यहाँ आकर बड़ा सुकून महसूस करते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मित्रों, यह है विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री। विजय का स्तंभ है ये भी महाराणा कुंभा ने ही बनवाया है। और इस विजय स्तंभ के निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा, इसके बारे में इतिहासकारों में अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा कुंभा ने सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की संयुक्त सेना पर विजय प्राप्त की थी, और उसकी प्रसन्नता में उस विजय को यादगार बनाने के लिए विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा कुंभा भगवान विष्णु के प्रति अत्यधिक भक्ति होने के कारण उन्होंने भगवान विष्णु को ये विजय स्तंभ बनाकर समर्पित किया, क्योंकि अंदर की जो सीढ़ियाँ हैं वो फ़िलहाल बंद है, हम ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है, इसमें अंदर से सीढ़ियाँ हैं और 9 मंजिला ये इमारत है, और प्रत्येक मंजिल पर अनेक मूर्तियाँ बनी हुई है।
तो उन्हीं सब स्मृतियों को संजोते हुए चित्तौड़गढ़ फोर्ट पूरा तो नहीं घूम सके हम, क्योंकि पूरा घूमने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन जो भी स्थान हमने देखे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी के साथ मैं अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।